अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज हम स्लीव से पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने सिल्क धागे लिए हैं और ये छोटे वाले धागे मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके जो है 3 लेयर करके मैंने ये बना लिए हैं। फिर साथ में इसको भी ऐड कर दूँगी तो ये 4 लेयर का धागा बन जाएगा। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि 4 लेयर धागा किस तरह से बनाते हैं। तो 4 लेयर धागा बनाने के लिए कोई अलग से टेक्निक नहीं होती, बस आप 3 लेयर बना लीजिए, फिर साथ में एक धागे को ऐड कर लीजिए, 4 लेयर का हो जाएगा धागा। और ये धागे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 रंग के धागे से मैं डिज़ाइन को बनाऊँगी। तो ये भी सिल्क के धागे हैं। तो ये धागा जो है मैं 2 धागे करके बनाऊँगी। अगर ये जब मैं 2 धागा बना लूँगी ना तो ये 4 के बराबर ये हो जाएगा। ये भी सिल्क थ्रेड है और इसके ऊपर का लेवल ये है, तो आप लोग देख लीजिए। तो अगर आप लोगों को लोकल मार्केट में आराम से मिल सकता है तो आप लोग ले लीजिए, नहीं तो आप लोगों को ये धागे मिल रहे हैं तो आप लोग इस धागे से बना लीजिए। जो भी आपको आसानी से मिल रहा है आप उस धागे से बना सकते हैं डिज़ाइन को, ठीक है। और इसके लिए मैं क्रोशिया ले रही हूँ 11.07 mm की। तो सबसे पहले डिज़ाइन को बनाने के लिए हम बेस लाइन बनाएंगे। तो मैं ग्रीन वाले धागे से बेस लाइन को बनाऊंगी। जहाँ से हमारी स्लीव से जुड़ी हुई होती है वहाँ से हम बेस लाइन बनाना शुरू करेंगे। स्लिप नॉट बनाते हुए यहाँ पे अटैच कर लेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके डबल क्रोशिया, फिर एक चेन डबल क्रोशिया। तो एक चेन डबल क्रोशिया के साथ हमें बेस लाइन तैयार कर लेना है। इस तरह से। और इसमें मैं बीड्स डाल रही हूँ, ग्लास बीड्स रेड कलर की। आपको जो भी कलर पसंद हो आप उस कलर की बीड्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बनाते हुए आ गई। अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब जो है रेड वाले धागे को लगा के डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड से धागे को जोड़ लिया है और इस तरह इसमें अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम बीड्स लगाएंगे 4 4 8 8 बीड्स लगा लेंगे ऐसे। और यहाँ नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। फिर एक गैप को छोड़ के दूसरे गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 4 क्रोशिया बना के अब 1 2 3 चेन लेके फिर से उसी में 4 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे 1 2 3 4। इस तरह से इसमें 8 डबल क्रोशिया बन जाएगी। अब एक गैप को छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर से हम बीड्स लगाएंगे 4 4 8 बीड्स लगा लेंगे ऐसे। और दूसरे वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। फिर एक गैप को छोड़ेंगे दूसरे में डबल क्रोशिया 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया बना के फिर 1 2 3 चेन लेके फिर से उसी में 4 बार बना लेंगे 1 2 3 4। 4 बार बना के फिर एक गैप को छोड़ेंगे दूसरे में सिंगल क्रोशिया। फिर से बीड्स लगाएंगे 8 4 4 8 बीड्स लगा के नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया। तो हम अपनी इस लाइन को इसी तरह से बनाते हुए पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे पे
पूरे पे इस तरह से बन गई लाइन, यहाँ आखिरी तक आ गई। अब यहाँ पे जैसे कि मेरे पास 1 2 3 गैप बच रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे 2 गैप को छोड़ते हुए 1 2 2 गैप को छोड़ते हुए आखिरी में सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। तो अगर आपके भी थोड़ा कम ज़्यादा गैप छूट रहे हैं ना, तो आप यहाँ से थोड़ी दूर पहले से ही किसी में 2 गैप छोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 गैप छोड़ते हुए पूरे में बनाई हूँ ना, तो कहीं कहीं पे आप 2 गैप छोड़ते हुए बना लीजिए। तो यहाँ पे आप इस तरह से एडजस्ट करते हुए कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अब यहाँ हम चेन ले लेंगे 1 2 3 4, 4 चेन लेके इस बीड्स के दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4, फिर 1 2 3, 3 चेन लेके उसी में 4 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे 1 2 3 4, 4 बार बना के अब इस गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पे हम बीड्स लगाएंगे, 8 बीड्स लेंगे और ऐसे अटैच करते हुए उसी में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इस वाली बीड्स के दरमियान में डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरह से 1 2 3 4, फिर 1 2 3, 3 चेन लेके फिर से उसी में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4, 4 बना के अब यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया और फिर से बीड्स अटैच करेंगे। तो इसी तरह से हमारी दूसरी लाइन बनेगी और इसके ऊपर आप जितनी भी लाइन बनाना चाहते हैं इसी तरीके से बनेगी। तो मैं देखती हूँ मैं कितनी लाइन बनाती हूँ। इसके बाद मैं 2 लाइनें जो है ग्रीन वाले धागे से बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आखिरी लाइन जब बनाऊँगी तो फिर बताऊँगी कि किस तरह से आप आखिरी लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस तरह से सारी लाइनें पूरी कर ली हैं। अब यहाँ पे हम आखिरी लाइन बनाएंगे। 2 रेड वाले धागे से पहले बनाई, फिर 2 ग्रीन वाले धागे से, फिर 2 रेड वाले धागे से। एक बन गई है रेड वाले धागे से, अब आखिरी रेड वाले धागे से हम बना लेंगे। तो यहाँ पे पहले सिंगल क्रोशिया, अब इस वाले बीड्स में डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया बना के अब 3 मोती लेंगे, इस तरह अटैच करेंगे मोती को और ये 2 धागों से अंदर जाके इस तरह सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसमें फिर से 4 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया 1 2 3 4, 4 बना के अब इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें उसी तरह से बनाएंगे मोतियों के साथ में 1 2 3 4, 4 बना के फिर से 3 मोती लेंगे। आप चाहें तो 3 मोती के साथ बना सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो एक एक मोती के साथ भी बना सकते हैं बॉर्डर को। फिर से उसी में 4 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं अपनी इस लाइन को पूरी कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं इस पर अच्छे से प्रेस करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी डिज़ाइन और हमारी स्लीव्स बन के तैयार हो गई। इस पर मैंने अच्छे से प्रेस भी कर लिया है। कितनी प्यारी लग रही है ना डिज़ाइन। तो आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप लोगों को डिज़ाइन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।
साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।